का जुड़वा भूत। शाहपुर गांव की बगिया में बना एक कुआं अचानक एक दिन ओवरफ्लो हो जाता है। उसमें से पानी निकल निकल कर बाहर गिरता है और उसी के साथ एक बहुत ही ऊंचा हट्टा कट्टा आदमी भी कुएं से बाहर निकल कर गिरता है। जैसे कुएं के अंदर से किसी ने उसे जोर से बाहर की ओर उछाल कर फेंका और पूरी तरह भीगा हुआ वहां खड़ा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी से पानी बरसात की तरह टपक रहा है। तभी दो गांव वाले वहां से गुजरते हैं। कुएं को ओवरफ्लो हुआ देख खुश हो जाते हैं। रामू देख, वो कुआं तो लबालब भर गया है। हाँ, और इस पर किसी का अधिकार भी नहीं है। बहुत दिनों से अपना खेत नहीं सिंचा है। चलो आज यहीं से अपने खेत तक नाली बना लेते हैं। मगर यार, वो कुएं के पास पूरी तरह भीगा हुआ कौन खड़ा है? अपने गांव का तो नहीं लगता। खैर, हमें क्या, हमें तो नाली बनाने से मतलब। कुआं तो हमारे गांव का ही है। जयराम जी की भाई साहब। मैंने कहा जयराम जी की भाई साहब। पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। पहले कभी इस कुएं को ऐसे लबालब भरे देखा है? नहीं तो मुझे कैसे देखोगे? मैं इस कुएं का चौकीदार हूँ। आप भीगे हुए क्यों हो? मैं कुएं में काम कर रहा था। काम खत्म होते ही पानी निकला और मैं भीग गया। अरे, मुझे यहाँ से अपने खेत तक नाली बनानी है, खेत सींचने के लिए। तो बनाओ। अरे, चौकीदार शामू कहाँ गया? कौन शामू? मेरा दोस्त जो मेरे साथ आया था। मुझे क्या पता, चला गया होगा। अरे पर ऐसे कैसे चला गया, वो भी बिना बताए? तुमने उसे जाते हुए भी नहीं देखा? नहीं, मैं तो तुम्हें नाली बनाते हुए देख रहा था। यही मौका है, इसे भी इसके दोस्त के साथ अंदर ले लेता हूँ। पूरे गांव में शामू को ढूंढा जाता है। आसपास में भी पता किया जाता है, मगर उसका कोई पता नहीं चलता। अभी इस घटना को एक ही दिन गुजरता है कि दूसरे दिन रामू की देखा देखी तीन दोस्त लालू, कालू और टालू भी उसी कुएं से नाली बनाने जाते हैं, जहां टालू को अकेला पाकर वो भूत उसे भी उसी स्टाइल में अपने अंदर समा लेता है। अचानक टालू को भी वहां से बिना बताए गायब हो गया देख पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कालू लालू? तुम तीनों की तो दांत काटी रोटी है। एक दूसरे को बताए बिना सांस भी नहीं लेते हो। फिर तालू बिना बताए कहां चला गया? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा सरपंच जी। शामू भी कल बिना बताए अचानक खड़े खड़े गायब हो गया। अभी तक अपने घर भी नहीं पहुंचा है। कहीं ऐसा तो नहीं कुएं के पास खड़े आदमी ने उन दोनों को कुएं में धकेल दिया हो और झूठ बोल रहा हो? हमने भी यही सोचा, पर हम कुएं के एकदम नजदीक थे। अगर वो उन्हें फेंकता तो गिरने की छपाक से आवाज तो आती। तो फिर अचानक खड़े खड़े इतनी जल्दी वो दोनों कहाँ चले गए? मुझे तो उस चौकीदार पर ही शक है। उसे कुएं पर चौकीदार रखा किसने? नहीं तो फिर किसने? अचानक कुएं के लबालब भरते ही वो कहां से आ गया? और जब भी देखता हूँ वो भीगा हुआ क्यों रहता है? यार, मुझे तो उस पर कुछ शक होता है। एक काम करते हैं, तुम दोनों जाकर नाली बनाने का नाटक करो। हम छुपकर उस पर नजर रखते हैं। अगर उसने तुम्हें कुएं में फेंकने की कोशिश की तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ओह, तो कमबख्त इसी कुएं में कूद कर नहाता है, इसलिए भीगा रहता है। तुम दोनों जाओ। अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो आज कस के नहलाएंगे उसे। चौकीदार साहब, खेत सींचना है, आज फिर नाली बनानी है। बनाओ। ये सही मौका है इसके साथी को खाने का। आसपास भी कोई नहीं है। लालू देख, वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसने धक्का दिया तो आज उसका आखिरी दिन होगा। हे भगवान, ये क्या देखा आपने? क्या?
हाँ सरपंच जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। हमने सोचा कहीं रामू के साथ भी वो वैसा ही ना कर बैठे, इसलिए हम इसे लेकर जल्दी जल्दी गांव आ गए। जी तो चाहता है उसे काट डालूं, मगर काटा भी तो नहीं जा सकता। कमबख्त फिर जुड़ जाएगा, उसके बाद वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो फिर क्या करें? ऐसे तो वो एक एक करके पूरे गांव को निगल जाएगा। अभी चुपचाप निगल रहा है, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो वो खुल्लम खुल्ला निगलने लगेगा, तब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कालू, लालू, सरपंच जी, जैसे हम आज गए थे वैसे ही कल भी जाएंगे। बस तुम दोनों नाली बनाना और मैं और कालू 2 रस्सी लेकर जाल बिछाएंगे, जहां रस्सी के 2 फंदे होंगे। लालू, तुम्हें उसके बीच में खड़े रहना है, ताकि जब उसके शरीर के दोनों हिस्से तुम्हारी तरफ आए तो उसके पांव उस रस्सी के दोनों फंदों में हो। चौकीदार जी, इन्हें अपने खेत सिंचाई के लिए नाली बनानी है। तो बनाओ। ये नाली बनाने में खोया है, यही मौका है इसके साथी को निकलने का। वो लालू की तरफ बढ़ रहा है, सावधान। हमें इसे एक दूसरे से दूर अलग अलग गांव में जमीन में गाड़ देना है, ताकि गलती से भी कभी दोनों सही दिशा में ना मिल सकें। वाह रामू, तुमने तो गांव को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया, लेकिन तुम्हें इसे मारने का आइडिया सूझा कैसे? सरपंच जी, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान हो या मशीन, वो एक बार जिस तरह से जुड़ती है वो हमेशा उसी तरह जुड़ती है। अगर उसकी दिशा बदल दी जाए तो वो कभी जुड़ नहीं पाती। बस मैंने भी इसकी दिशा बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू किसान के पास एक मुर्गा था जो सुबह सुबह जोर से कुकड़ू कू करता था। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मुर्गा मेरे खेत में काम करता तो मुझे काम करने में आसानी होती। रामू ने मुर्गे से कहा, क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे? मुर्गा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे फसल का एक हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रामू ने मुर्गे की बात मानी और उसे खेत में काम करने के लिए छोड़ दिया। मुर्गा खेत में घूमता और कीड़े मकोड़े खाता, जिससे रामू की फसलें बर्बाद नहीं होती थीं। धीरे धीरे रामू का खेत बहुत अच्छा होने लगा। रामू ने मुर्गे का धन्यवाद किया और कहा, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी मदद करे तो काम आसान हो जाता है। सीख, कभी कभी छोटी मदद से बड़े काम हो जाते हैं।